मैंने सबकी सुनी और जब ये वाक़या हो चुका सियासी तौर पर और पार्लियामेंट के हवाले से वो करारदाद और वो अमेंडमेंट्स और ये सारी चीज़ें आ गईं, और पहले तो वो सुर्खियां जमी बड़े शौक़ के साथ सुपर लीड्स के 72 फ़िरक़ों का इजमा हो गया और सब ने मुतफ़िक़ा तौर पर इनको दायरा इस्लाम से ख़ारिज कर दिया, काफिर करार दे दिया, अक़लियत करार दे दिया। और फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप 10 साल तो उसका मंचिंग करते रहे, उसी के जायके में मुंह चलाते रहे। लेकिन एक दहाई काफ़ी होती है अपने किए धरे का नतीजा देखने के लिए और उसका सामने क्या आया है। तो पता चला कि उससे अहमदियों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उनके रहन सहन में भी कोई फ़र्क नहीं आया, उनकी तरक्की में कोई फ़र्क नहीं आया, उनकी एजुकेशनल और तहज़ीबी और सियासी और समाजी हर लिहाज से वो उसी तरह मौजूद हैं, मुआशी तौर पर भी उसी तरह ग्रो कर रहे हैं। जो उनके उमूमी अखलाकियात का मेयार है, जो उनके रख रखाव हैं, उनमें भी कोई फ़र्क नहीं आया। तो उसके बाद फिर जनाब ज़ियाउल हक़ के दौर में 84 में फिर एक और कोशिश करके देखी गई और उसमें तो उन्होंने समझा कि बस ये आखिर हो गया, इसके बाद और क्या रह गया। यानी 74 में सिर्फ ये कहा था कि हम ये समझते हैं कि आप लोग मुसलमान नहीं हैं, और चूँकि हमारी असम्बली और हमारी अक्सरियत और हम सारे मिल के ये फ़ैसला आइनी तौर पर तरमीम करके कर रहे हैं कि आप लोग मुसलमान नहीं हैं, लिहाजा आज से हम आपको कानून और आइन की अगराज से नॉट मुस्लिम कहते हैं। पहले तो जिस वक्त आप किसी वक्त किसी चीज़ को ये करार दे दें, यानी करार देना अपनी ज़ात में ये उसके अंदर इनबिल्ट है ये बात कि आप करार दे रहे हैं वो चीज़ वही है। यानी आप अगर किसी वक्त अक्सरियत की बुनियाद पर गुलाब के फूल को आप कांटा करार दे दें, आप उसको अंगूर का गुच्छा करार दे दें, तो ये आपके एक बचपना है, मतलब आप रेत में सर दबा के कुछ कह रहे हैं, लेकिन उसका अपनी ज़ात में उस फूल के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ता। उसके बाद 84 में ये कोशिश हुई और बाकायदा उसके ऊपर यानी सदर पाकिस्तान, उस वक्त का चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, सारे टाइटल्स उसमें जमा थे ज़ियाउल हक़ में। तो फौरी तौर पर एक तरमीम करके या एक वो सदारती आर्डीनेंस करके तो वो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल ठहरा, जिसमें ये वो शिकें सालों ने पड़ी हुई हैं, उसमें बार बार क्या बात करें उस पर। लेकिन उसमें उन्होंने ये कहा कि हमने चूँकि इस फूल को कांटा बल्कि थोहर का दरख्त करार दे दिया था, अब जब हम इसको थोहर करार दे चुके हैं तो इसमें से तो कांटे फूट नहीं रहे, इसमें से तो कड़वाहट सामने नहीं आ रही, ये तो मोहलिक जड़ी बूटी का किरदार अदा नहीं कर रही, बल्कि इसके सारे अभी तक एटीट्यूड्स वही हैं। इसमें से खुशबू भी आती है, इसकी सियासी और समाजी और इसकी जो इल्मी और इसकी फ़िक्री और इसकी मुआशी हर लिहाज से इनकी दयानत के ऊपर, इनके रख रखाव के ऊपर, इनकी तहज़ीब के ऊपर वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसमें से तो कांटे और सूलें पैदा नहीं हो रही, इसके सॉफ्टनेस में भी फ़र्क नहीं आया, इसके रंगों की जो मलाहत है या उसके अंदर जो अट्रैक्शन है, जो दीदा ज़ेब होना है, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं आया। तो उसके बाद फिर अगले इक़दामात शुरू हुए कि नहीं, हम आपको बिल जबर कहेंगे कि अब आपने अपने वजूद में से कांटे उगाने हैं, आपके वजूद में से, आपकी पत्तियों में से, आपके माहौल में से खुशबू नहीं रेडिएट होनी चाहिए। अब इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई हल नहीं था आपके पास। दूसरी, आप ही के शुरफा हैं, वो पूछते रहते हैं, उनसे बात भी होती है। अभी पिछले हफ्ते ही
अरब अमारात की एक बहरीन से एक नॉन अहमदी का, उसने कहीं ढूंढ ढांड के वहीं से नंबर रब्ता किया। उन्होंने कहा जी मैंने तो 2 महीने के प्रोग्राम आपके सुने हैं कम अज़ कम, और इससे पहले अहमदियों का मैंने सुना भी हुआ था, कहीं एक आध दफ़ा कोई किसी काम से मैं रब्वा भी गया था, वहाँ किसी के सर पे कोई सींग नहीं थे और नॉर्मल लोग हैं, अच्छा रख रखाव, अच्छा बर्ताव है उनका, और पढ़े लिखे लगते हैं, बातचीत में संजीदा भी हैं, महज़्ज़ब भी हैं। और अब आपके प्रोग्रामों के ऊपर जो बाज़ कमेंट करने वाले हैं वो कुछ का कुछ कह रहे होते हैं, लेकिन मुझे तो इसमें से कोई खिलाफ़ वाक़या, खिलाफ़ पाकिस्तान, खिलाफ़ इस्लाम, किसी मुनाफ़रत की तालीम, किसी गद्दारी का प्रचार, ये कुछ भी नहीं है। तो फिर ये लोग क्यों कहते हैं? मैंने एक आध दफ़ा उनको तरह दी, लेकिन आवाज़ से या उनकी बातचीत से एक संजीदगी लग रही थी। तो कहते हैं आखिर कोई इनको मसला क्या है, बेसिकली आखिर कोई वजह होगी ना कि जो हर वक्त ये आपके पीछे पड़े रहते हैं, एज ए मुआशरा आपके पीछे पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा यार आप कहते मैं तो सुन्नी उल मसलक हूँ। तो मैंने कहा आप जानते हैं ना कि आपके यहाँ किसी ने आना है आखिरी ज़माने में, या आपको घर से हाँ जी, कहते वो तो पता है इमाम मेहदी ने आना है, हज़रत ईसा ने आना है। तो मैंने कहा बस इतनी मुसीबत है कि आपका ये अकीदा है कि आना है, और उसको मानना भी फ़र्ज़ है। हमारा जुर्म ये है कि हम कह रहे हैं कि वो आ चुका है और हमने उसको मान लिया। अब वो जो आने वाला है वो किसी मुल्वानों के धड़ों ने उसको आगे करके तो ये नहीं कहा कि ये इमाम महदी होता है, ये मसीह मऊद है, इसको जी मान लें। उसको खुदा ताला ने कहना होता है, उसको खुदा ताला खड़ा करता है और फिर अल्लाह ताला के कहने पर वो ऐलान करता है और फिर उसको लोग मानते हैं और फिर उसके साथ वही सारा सलूक होता है जो इससे पहले हो चुका होता है। तो अब वो उसके तहत ये अब सारा सिलसिला चल रहा है। इस हवाले से हर 7 सितंबर वक्फ की हुई है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था। पाकिस्तान में होते हुए भी जब जंग का अनवाए वक्त के या बाद में जो दूसरे अखबार भी आए तो उन्होंने कलर्ड पेज मखसूस किया होता था इसके लिए। वो जनाब उसके ऊपर सारी सुर्खियाँ लगा के और फिर वो एक से एक स्कॉलर आता है उसके ऊपर बात करने के लिए। आज इस पे एक सवाल ये है कि आप कहते हैं कि ये हमारे कौमी धारे के कौमी अखबारात हैं, कौमी मीडियम है, नेशनल लेवल के ये इदारे हैं, नेशनल मीडियम है। तो नेशनल मीडियम पिछले 30 साल से 40 साल से मुसलसल वो एंटी अहमदिया, उसी मुल्क में पाए जाने वाले, उस मुल्क के रहने वाले, उस मुल्क के पुरअमन शहरियों के ख़िलाफ़ मुसलसल 4 दहाइयों से उन्होंने एडिशन वक्फ किए हुए हैं। क्यों? क्या ये बायस्ड और झुकाव और बिल्कुल बाकायदा वाज़े फरीक बनने वाला स्टांस नहीं है? उसके बाद आप कहते हैं कि हम आपको न्यूट्रल मीडियम समझें, हम आपको गैर जानबदार सहाफ़ी और गैर जानबदार मीडिया ऑर्गेनाइजेशन समझें। क्यों समझें आपको? आपने कब साबित किया है कि आप गैर जानबदार हैं? और ये बीमारी और ये जज़ाम और ये कोड वहाँ से शुरू होके जहाँ जहाँ पाकिस्तान बेस्ड सहाफ़ी मौजूद हैं उनके अंदर यही हरकतें पाई जाती हैं। इल्ला माशाल्लाह उसमें एक्सेप्शंस हैं, रज़ा रूमी हैं या वजाहत मसूद हैं, वसअतुल्लाह ख़ान हैं, बशर जैदी हैं, इस तरह नजम सेठी हैं, ये नाम भी हैं। हत्ता कि आपकी ये बीमारियां बड़ी पुरानी हैं, समझने वालों को शुरू से ही पता चल जाता है। डॉक्टर शाहिद मसूद जिस वक्त अभी ये डॉक्टर शाहिद मसूद नहीं बने थे, जैसे रोज़ाना की बुनियाद पर पेशगोइयाँ करने वाला एक शो करने वाले, तो इन्होंने एक ज़माने में इमाम महदी, ज़हूर इमाम महदी के कॉन्सेप्ट के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री लंदन में बैठ के बड़ी तहकीक और रिसर्च करके और वो जनाब इन्होंने लॉन्च की, फिल्म बनाई और उसमें डॉक्टर इसरार को ले रहे हैं, फ़लाँ को ले रहे हैं, अल्लामा इकबाल का इनपुट उसमें से खोज के निकाल के वो पेश कर रहे हैं। ये सारा करते गए। उस पूरी डॉक्यूमेंट्री में इन्होंने अगर नहीं जिक्र किया, यानी मसीह मऊद और इमाम महदी की आमद और आखिरी ज़माने में महदी के ज़हूर के ऊपर बात कर रहे हैं, और एक पूरा तबका, एक पूरी जमात, एक पूरी कम्युनिटी जो सिर्फ इसी दावे के ऊपर
आज चुका हुआ होने की बुनियाद पर आपने आउटकास्ट करके फेंकी हुई है। क्या आपको डॉक्टर शाहिद मसूद को एज ए जर्नलिस्ट और एज ए मुहक्किक वो नज़र नहीं आ रहे थे? आ रहे थे, लेकिन उन पे बात करना उनके लिए हराम था। उन पे बात करने में जान जाती है कि सर जाता है गामे अव्वली पर। ये जो है ना कि मतलब अहमदी, वो ज़ियाउद्दीन यूसुफज़ई से एक दफ़ा मैंने अर्ज़ की, मैंने कहा मैं आप कहते हैं कि जी दलेरी और जुर्रत और बहादरी और स्टैंड लेना, आप हमारे ऊपर 4 लाइनें लिख के तो आपके लिए ज़िंदगी औखी हो गई है। 4 लाइनें या 5 लाइनों का जिक्र है उस मलाला की किताब में, और हम वो पूरे सर से पांव तक वो वजूद हैं और चल फिर रहे हैं और उधर ही मौजूद हैं और रहेंगे। लेकिन अब अगर आप दूसरी तरफ देखें तो ये जो थिएटर लगाना इन्होंने एक शुरू किया हुआ है, जैसे मैंने कल पंजाबी प्रोग्राम में औरिया मकबूल जान का जिक्र किया था, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में उन्होंने 4 जमातें भी पढ़ी हैं, उन्होंने तजर्बा भी हासिल किया है, लेकिन उन्होंने अपने आप को बांधा ला के किस खोंटे के ऊपर है? उन्होंने इस खोंटे के ऊपर ला के अपने आप को बांधा है कि हम अब वो तशरीह मुसल्लत करना चाहते हैं पूरी दुनिया पर, और पहले पाकिस्तान पर, और सबसे पहले पाकिस्तानी मुआशरे के वो जहाँ तक उनकी रीच है, उनकी आउटरीच जहाँ तक होगी वहाँ वहाँ वो ये तशरीह और ये अंडरस्टैंडिंग हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम और कुरान के बारे में इस्टेब्लिश करने का ख्वाब रखते हैं कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला है, इस्लाम में जबर ना सिर्फ जायज़ है बल्कि फ़र्ज़ है, इस्लाम में वो जहाद का कॉन्सेप्ट जो जहाँ पर चंद थड़ेबाज जो हैं वो नारेबाजी करके तो एक हुल्लड़बाजी मचा के तो डंडे सोटे लेके जो उनके हाथ में आए और आगे अपने नुक्ता नज़र के मुखालिफ जिनका भी नुक्ता नज़र हो उनको ता हद निगाह तहे तेग करते चले जाएं, ये ऐन इस्लाम है। उससे आपको तो शोहरत और रेटिंग मिल जाएगी, लेकिन उससे आपने इस्लाम के चेहरे पर जो बदनुमा दाग लगाया है, उसमें जो आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को निगेट किया है अपनी हरकतों से, उसका क्या बनेगा? उसका कौन जवाब देगा? आशिक़े रसूल तो आप सारे हैं। वो तो आप नाम आता है तो उधर ही साथ ही उंगलियां ऐसे ऐसे चूम के तो आंखों को लगाने, ये आपने उंगलियां चूम के आंखों को लगाने या सीखी हुई हैं ना। आपने अपने जज्बात पे कंट्रोल करना नहीं सीखा, आपने दूसरे के हक को ताज़ीम देना नहीं सीखा, आपने दूसरे की ज़िंदा रहने की ज़िंदगी की जो हुर्मत है वो नहीं सीखी। ये सारा कुछ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया हुआ था आपको। ये सारी चीज़ें तो कुरान करीम में मौजूद थीं। ला इकराहा फिद्दीन इतना बड़ा ऐलान है, उस ऐलान के होते हुए आप जैसों की ये जो मदारी का मजमा है उसको वहाँ पर जिनको काम कोई नहीं है वो वहाँ सुन लें, वो उससे इंस्पायर भी हो जाएं। लेकिन जो आम शुरफा हैं जिनको कुछ सोचने से ताल्लुक़ है, जिनका कुछ पढ़ने लिखने से ताल्लुक़ है, जो माल हु और माल है पे गौर करना जो है वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी का हिस्सा बना चुके हैं, वो ना सिर्फ ये कि आपकी इन थड़ेबाजियों के ऊपर ईमान नहीं ला सकते, बल्कि हमारे ऊपर ये ज़रूरी है कि हम ये कहें कि आप झूठ बोल रहे हैं और आप फसाद के नुक्ता नज़र को बाकायदा सामने रख के झूठ बोल रहे हैं। मैंने पहले प्रोग्राम को मेरा ख्याल था कि चलें किसी हद तक उन बातों तक महदूद रखा जाए कि जो अभी सीधी सीधी सामने सामने नज़र आ रही हैं, मतलब कि जो मुआशी तौर पर बदहाली है, जो इल्मी और तालीमी तौर पर बदहाली है, जो तहजीबी तौर पर कोड़ पढ़ चुके हैं, बल्कि अब जो मुआशरती और समाजी जवाल के वहाँ इंडिकेटर्स बिल्कुल ग्लेरिंग आंखें चुभाने की हद तक आपकी आंखों में पड़ रहे हैं, इतना चमक के बता रहे हैं कि हाँ हम बल्कि एक दोस्त ने अगले दिन एक जुमला कहा, उन्होंने कहा वहाँ ज़वाल पजीर नहीं है, इस वक्त वहाँ ज़वाल हो चुका है। पाकिस्तानी मुआशरत ज़वाल पजीर, उन्होंने कहा ये पजीर वाला लफ्ज़ अब हटा दें, वहाँ अब ज़वाल हो चुका है, अब इसमें से ज़वाल शुदा मुआशरे में से हमने दोबारा उठानी है बात।